वेरी वेरी ग्रैंड वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेमी ऑटोनोमस हैविंग होलो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ द मैमल्स एंड द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट जो आरबीसी जो मैमल्स की आरबीसी होती है और जो फ्लोएम की सीव ट्यूब होती है उसके अलावा सभी में ये प्रेजेंट होता है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, कॉन्ड्रियोप्लास्ट बोलते हैं, प्लास्टोसोम्स बोलते हैं, प्लास्टोसोम्स बोलते हैं, प्लाज्मोसोम और प्लास्टोसोम्स और प्लास्टोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ये सारे नेम किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के ही हैं। आगे देखिए दीज आर एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सभी प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। इसका डायग्राम देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा एंड आफ्टर उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अंदर ये मैट्रिक्स हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का एक डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। इसके अंदर खुद का डीएनए सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, ये रेप्लिकेशन भी कर सकता है, मतलब ऑल एक्टिविटी कर सकता है। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और अंदर यहाँ पर क्रिस्टी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर क्या होता है? F0 और F1 पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आगे देखिए अपन आगे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म वीएस साइटोप्लाज्म। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। सो आज ये अपन क्लियर करते हैं। प्रोटोप्लाज्म देखो भाई क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्प्लेक्स ग्रैनुलर इलास्टिक विस्कस एंड द कलरलेस सब्सटेंस। इट इज़ सेलेक्टिवली और द डिफरेंशियली परमेबल। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ग्रैनुलर और इलास्टिक विस्कस एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है? सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होगा? द सब्सटेंस ओकर साइटोप्लाज्म क्या होगा भाई? द सब्सटेंस occurs around the nucleus and the inside the plasma membrane containing various organelles and the inclusions is called cytoplasm. Protoplasm is a collection of the all cell membrane, cytoplasm and the nucleus. प्रोटोप्लाज्म देखो भाई, ये अपनी कोई सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और ये न्यूक्लियस और ये इसके बाहर क्या होगी? ये सेल मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे अपना साइटोप्लाज्म बोलेंगे। एंड द मेन एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म बोथ आर कंबाइंड टुगेदर एंड मेक अ प्रोटोप्लाज्म। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, राइट। ये डायग्राम इजीली देख सकते हो आप लोग। ये अपना साइटोप्लाज्म एंड दिस इज प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं आता है और प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस आता है। अभी देखिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक अपना वो करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, every living cell is externally covered by a thin transparent electron microscopic elastic regenerative and the selective permeable membrane is called plasma membrane। जो भी लिविंग सेल्स होती हैं उसके बाहर एक परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेमी परमेबल होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कुछ पार्टिकल्स के लिए परमेबल होती है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब इसके अंदर जैसे वाटर और कुछ सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर से जा सकते हैं और बाकी के लिए इम्परमेबल होती है। ए सेल वो लाइज एक्सटर्नल टू द प्लाज्मा लैमिला इन द प्लांट सेल many some protist and the fungal cells। देखो भाई जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल। और एक मेन डिफरेंस क्या होता है? जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोलसन इट इज़ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ द लिपिड। सिंगर निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था, उन्होंने बोला था दैट इट इज़ द प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी लिपिड। मेम्ब्रेन्स ऑल्सो ओकर इनसाइड द सेल। जो मेम्ब्रेन होती है वो भी उसके इनसाइड के सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती है। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, राइट। इसके अंदर हाइड्रोफिलिक रीजन हो जाएगा ये वाला, और ये वाला
हाइड्रोफोबिक रीजन हो जाएगा। ये फ्लूइड मोजेक मॉडल है अपना। ये क्या किसकी बनी होती है? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है और अंदर इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर होती है दैट इज़ पेरिफेरल प्रोटीन होगी बाहर। और क्या होगा भाई, इसके अंदर कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन्स प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं। अभी आगे देखिए, ये क्या होता है? दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन्स। इन सभी को बायो मेम्ब्रेन्स बोलेंगे। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाई दी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो टर्म किसने दी थी? नेगेली और क्रेमर ने दी थी, फॉर आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। इट वॉज रिप्लेस द टर्म प्लाज्मा लैमिला एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई प्लो। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा लैमिला है, ये जो वर्ड है ये किसने दिया था? अपना प्लोव ने दिया था। बट सेल मेम्ब्रेन टर्म है वो नेगेली और क्रेमर ने दी थी। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।